ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। करना सॉल्व कितना आ रहा है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 6.3 पे। क्वेश्चन नंबर 23 6.3। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, कहता है सर प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is 8/27 of the volume of the sphere। कहता है सर जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब, उस कोन का, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा जो स्फीयर के अंदर है। कब होगा, जब उसका जो वॉल्यूम होगा ना वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। ठीक है, वही वॉल्यूम क्या होगा, इसका लार्जेस्ट वॉल्यूम होगा, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कोन का। एक स्फीयर है उसके अंदर कोन है भी, एक स्फीयर है उसके अंदर कोन है। जैसे मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर कोन है, ये स्फीयर है इसके अंदर कोन है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये सर स्फीयर की रेडियस है, सॉरी कोन की रेडियस है, जिसको अपने स्मॉल आर से शो कर रहे हैं। और सर ये कोन की हाइट है, जिसको अपने एस से शो किया जा रहा है। स्फीयर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, उसकी रेडियस है, और रेडियस कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो रेडियस है वो क्या है, गिवन है। ठीक है, नोट मत कीजिए, पहले समझो इसको। अगर ये रेडियस है और ये सेंटर पे, मतलब जो सेंटर है, सेंटर से जो इसके जो सर्कल का जो एंड पॉइंट होता है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो इसका मतलब सर ये भी क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, इसको थोड़ा नाम से शो कर देते हैं। ये ए है सर, ये पॉइंट बी मान लो, ये ओ मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही। ये रेडियस है और ये इसकी कंप्लीट हाइट है। क्या मुझे आप ओ भी बता सकते हो? ओ बी क्या हो जाएगा, एच माइनस आर। जो ओ बी होगा ना वो कितना होगा, एच माइनस कैपिटल आर होगा, यही होगा। ठीक है, जो ओ बी होगा वो कितना होगा, एच माइनस आर होगा। ओ ए कैपिटल आर होगा, ओ सी कैपिटल आर होगा, बी सी स्मॉल आर। ये सब आगे कोई जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। इतना समझ में आया? देखो सिर्फ क्वेश्चन में ये बात बोली गई थी कि एक कौन है वो जो स्फीयर के अंदर है, बोलना नहीं बीच में। एक कौन है जो स्फीयर के अंदर है और उसकी रेडियस कैपिटल आर है,
उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 अपने ले लें, वही वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये अपने को प्रूव करके बताना है, क्वेश्चन पढ़ने में पता लगेगा। कहता है सर इन दिस क्वेश्चन, वही लाइन लिखते हैं ना, गिवन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जो गिवन होता है उसे कांस्टेंट मानते हैं। इन दिस क्वेश्चन करना 14 के लिए, ये 14 हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। कहता है सर इन दिस क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर जो कैपिटल आर है वो क्या है बच्चों, गिवन है। देखो जो रेडियस है ना वो गिवन है, तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, सो एक बार नोट मत करो, मान लो मेरी बात को, पहले इसको समझ लो फिर नोट कर लेना। सो इन दिस क्वेश्चन रेडियस आर इज कांस्टेंट, तो जो कैपिटल आर होगा वो किसका रोल प्ले करेगा, कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब अपने ये बता देते हैं कि अपनों ने क्या क्या माना है। ये तो उसने दिया था, अब मैंने हाइट मानी है किसकी, कौन की। लेट हाइट ऑफ कौन इज इक्वल्स टू एच, रेडियस ऑफ कौन इज इक्वल्स टू स्मॉल आर। बस ये दो चीज मैंने मानी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन को देख के अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मुझे एक बात बताओ, डायग्राम को देख के ओ भी बताइए कितना है, बी एच माइनस आर ही होगा कंप्लीट। अगर एच है तो ये कितना होगा, एच में से आर माइनस हो गया, एच माइनस आर होगा। क्या आप मुझे बीसी बता सकते हो, सर बीसी स्मॉल आर होगा। क्या आप मुझे ओसी बता सकते हो, सर ओसी कैपिटल आर होगा। सही है इतना, कोई दिक्कत है? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है सर, ट्राइंगल ओबीसी। पीजीटी लगा रहा हूं मैं, एक मैं रिलेशन तैयार करके रख रहा हूं ताकि मेरे को जब फंक्शन मानूंगा तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में आसानी हो जाए। तो क्या कहता है सर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो जो मैं कह सकता हूँ स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, प्लस ये है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने स्मॉल आर स्क्वायर का क्या मान लिया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। अब अपने को किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, सर जो कोन का वॉल्यूम है ना उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं जानता हूं लेट वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा पहले प्रूफ लिख देते हैं क्या है, टू प्रूफ वॉल्यूम ऑफ कोन will be maximum when volume of cone is equals to 8/27 times volume of sphere। लो जी, तो एक ही कंडीशन है कि जो कोन का वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्फीयर के वॉल्यूम के 8/27 टाइम्स हो। ठीक है, चलिए ये अपने को प्रूव करके बताना है, और उसके लिए अपने को क्या करना है, कोन को मैक्सिमाइज करना है, कोन के वॉल्यूम को। तो बच्चों मान लेते हैं वी नो, अपने जानते हैं सर इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं स्मॉल आर की वैल्यू बाहर पुट कर रहा हूं, तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर।
और ये क्या लिख दिया मैंने एच। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है और जो दूसरा जो कैपिटल आर है वो कांस्टेंट है। जो यहाँ पे जो आर है ना ये क्या है, कांस्टेंट है, और जो एच है वो क्या है, वेरिएबल है। यानी कि अपने इसके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एच के रिस्पेक्ट में। तो एच के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डीवी बाई डी एच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, तो बेटा ये बनेगा डीवी बाई डी एच इज इक्वल्स टू, करो 16 के लिए करो, डीवी बाई डी एच। अच्छा ये तो कांस्टेंट है क्या, इसको एज इट इज रहने दूं क्या। अब क्या करते हैं सर, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देते हैं। फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, पाई भी आएगा और एच भी आएगा। ठीक है, पाई बाय 3 तो पड़ेगा। फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड के डेरिवेटिव के लिए एक काम करता हूँ, वो जो पहले ना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको अपने, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये लिखा है अपनों ने पाई बाय 3, अब इसका मल्टीप्लाई करो एच का आर स्क्वायर के साथ, क्या बनेगा, आर स्क्वायर एच माइनस, और इसके लिए अपने क्या करते हैं, होल स्क्वायर बोले या इसको अपने एज इट इज पढ़ने देते हैं। तो इसमें लिख दूंगा सर एच एच माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डीवी अपॉन डी एच इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का रखेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। हाँ जी, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, आप इसको मत देखो, अपना डिफरेंशिएशन करो, फिर देखो कि आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। आर स्क्वायर एच का डेरिवेटिव क्या होता है, आर स्क्वायर एच का सर 2, क्यों 2, आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वायर ही होगा, तो आर स्क्वायर लिखा है और क्या लिखा है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव, पाई बाय 3 आर स्क्वायर, क्या बात होगी, डिफरेंशिएशन में ऐसे दिक्कत हो रही है क्या आपको, दिक्कत नहीं हो रही सर, ये आपने जगह कम ले ली सर, ऐसे मेरी तो हो गई रिवीजन, आप समझो भाई, dv बाई डी एच इज इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर, इसमें तो हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो पाई बाय 3 आर स्क्वायर माइनस 2 एस स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर एच, और इधर लगेगा सर ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2HR या 2RH ये तो हो गया कैंसिल सर, और एक ये चीज भी कैंसिल हो रही है, यानी डी वी बाई डी एच इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 तो चल रहा है, और ये बनेगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये बनेगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस का एस स्क्वायर। ठीक है, और वो हो गया अपना कैंसिल। अब करते हैं सर इसको जीरो के इक्वल, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पुट डीवी अपॉन में डी एच इज इक्वल टू 0, तो जैसे 0 के इक्वल रखेंगे पाई बाय 3 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ से जो एच स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 आर स्क्वायर, तो जैसे ही एच देखा तो वो आ गया √2 कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट कीजिए, क्या हो गया, ग्रवित कर ले भाई, मेरे को देखा एच की वैल्यू क्या आ रही है 4r बाई 3। ठीक है, आइए अब अच्छा देखो, अब ये चेक करना है, अच्छा ये तो पॉसिबल है क्या, एच की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो अपने एन पे लिख देंगे। ठीक है,
एच इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, इसको एन पी लिख देंगे। अब इस वैल्यू के लिए अपने चेक करना है फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा के लिए कि ये कौन सा और क्या पॉइंट है। ठीक है, देखिए नहीं लिखना, मुझे कुछ आगे की सोच रहा हूं मैं। ठीक है, आगे की सोच के चलनी पड़ती है। देखो ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आ जाना, क्या लिखेंगे, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बातें नहीं, होमवर्क चेक कर लूं अभी। डी टू बी डी एच इक्वल्स टू, तो डिफ्रेंशिएट कर दो उसका जिसको आपने जीरो के इक्वल रखा है। कहाँ पे सर जीरो के इक्वल रखा है, इस टर्म को मैंने जीरो के बराबर रखा है, तो इसको लगा लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 3। और जिसका आपने पहली बार डेरिवेटिव किया ना, और इसको कर लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 3। डिफरेंशिएट बी विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, पाई बाय 3 एज इट इज माइनस बी एच स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव, ये आसान है। क्या होगा बताना, डी टू बी अपॉन में डी एच, कौन बताएगा डेरिवेटिव इसका, पाई बाय 3 इक्वेशन नंबर बी का, माइनस का 6h, क्या होगा माइनस का 6h प्लस का 4r, प्लस का 4r। तो नाउ क्या लिखते हैं इसके आगे, डी टू बी अपॉन में डी एच टू, किसके लिए सर, एट एच इक्वल्स टू 4r/3, एट एच इक्वल्स टू 4 कैपिटल R/3। तो ये जो आने वाला है वो आएगा पाई बाय 3 और माइनस 6 4 कैपिटल R बाय 3 प्लस 4R। कितना आया, 3 टू जा 6, पाई बाय 3 नेगेटिव 8R प्लस का 4R। आंसर क्या आ रहा है अभी, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, सर आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब h इक्वल्स टू 4R/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो h इक्वल्स टू 4R/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो h इक्वल्स टू 4R/3 पे अपने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। देयरफॉर at h equals to 4R/3 we get maximum वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को तो हाफ कंप्लीट कर ही लिया, एक क्वेश्चन और भी कंप्लीट कर लिया। कौन सा क्वेश्चन, चलिए पहले बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यहाँ तक अभी आगे भी करना है, प्रूफ करना है, बस यहाँ तक खत्म हो गया। अब आप आइए मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, नहीं 12 सॉरी 12 है क्या 14, 12 कहता है शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज 4R/3। कहता है सर राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जब स्फीयर के अंदर उसको रखा जाएगा उसी कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उसी कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जिसका एल्टीट्यूड यानी जिसकी हाइट 4R/3, 4 स्मॉल R/3 होगी। यही है ना, क्या ये चीज मैंने प्रूफ नहीं कर दी, फर्क क्या बता, फर्क सिर्फ कैपिटल R की जगह उसने स्मॉल R दे दिया। क्लियर है, तो यहां तक नोट कर लो, फिर उसके बाद 2 लाइनें लिखवानी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले यहां तक नोट कर। तो यहां तक तो अपना सेम करना है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अपने आगे एक नोट लिख लेते हैं ताकि जब अपने रिवीजन करेंगे, तैयारी करेंगे तो ध्यान में रह जाएगा। लिखिए, नोट में लिखना मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 12, अपने लैंग्वेज में लिख लो मिसलेनियस क्वेश्चन 12।
मिसलेनियस क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सेम है, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सेम है, बस इतना सा फर्क है कि 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 में कैपिटल आर दिया है और उसमें स्मॉल आर दिया है। चले आगे। चलिए ये वाली साइड की है, वो वाली तो एज इट इज ही। देखो अब अपने को जो प्रूव करना है ना, वो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूव करना है। देखो जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है ना, वो कितना है सर, 1/3 πr²h, यही होता है। क्या आप कह सकते हो सर ये 1/3 πr²h इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/3 पाई। आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, क्या है h माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट की है, या तो अपने को आंसर में चाहिए या जिसकी वैल्यू अपने को पता है। अपने को प्रूफ ये करना है, दिस इज इक्वल टू 8/27 4π R³। अगर अपनों ने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 8/27 दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³ तो 4/3 πr³ ये वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का, ठीक है। अपने को बस इतना प्रूव करके दिखाना है। तो इसमें जो भी आ रहा है वो कैपिटल आर आ रहा है, कैपिटल आर के अलावा कोई और सिंबल नहीं आ रहा। तो इसके अंदर जो भी आना चाहिए कैपिटल आर आना चाहिए। अब अपने एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू अपने को कहां से मिलेगी, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर, मैंने फर्स्ट सेकंड किसको दिया है क्या उन्होंने, नहीं सर सेकंड किसी को नहीं दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं सर, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इस एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं और एक यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस h की वैल्यू क्या है 4r/3 माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, और ये कितना है 4r/3। v इज इक्वल टू 1/3। हाँ प्रूफ करने के लिए तो लगाना पड़ेगा ना, इसको तो मैंने मैक्सिमाइज किया था, प्रूफ कर रहे हैं। h की वैल्यू निकालिए r के मतलब ऐसे r के लिए मतलब कितने r h के इक्वल होंगे इधर, ये वाली वैल्यू रखी है आपने क्या, ये वैल्यू स्मॉल h की वैल्यू है। और पहली बार डिफरेंशिएशन स्मॉल h की वैल्यू निकालने के लिए हुआ था। हाँ पहली बार उसके लिए हुआ था, फिर चेकिंग करने के लिए सेकंड बार किया, पता लग गया सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि ये स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, जो अपना पीजीटी लगा के फाइंड आउट की थी, और दूसरा वैल्यू यहाँ से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ मैं, r² माइनस, तो इसका पहले एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ रहा है इसका 3, 4r माइनस 3r का होल स्क्वायर, और ये आएगा 4r/3 इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और
4r में से 3r गए, कितने r बचेंगे? एक r बचेगा, एक r स्क्वायर, और इसको 9 लिख दें अपने, और ये क्या लिख देंगे 4r/3 इज इक्वल टू 1/3 पाई 9 कैपिटल R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 4r/3 1/3 पाई 8r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 4r डिवाइडेड बाय 3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो अब एक काम करते हैं, 1/3 बाकी उधर पड़ा। अब एक काम करो, एक तो 8/27 को अलग कर लो, और देखो जो बच रहा है क्या वही बच रहा है। मैं 8/27 को अलग कर रहा हूँ, 8/27 कौन बना लेगा? ये 8 और ये दोनों मिलकर बना लेंगे 8/27। तो मैंने लिखा 8/27। अब बिना देखे लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब। कोई एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं बच रही ना? 4/3 पाई आर क्यूब, सही है सर, पूरा सेट बैठ गया। तो दिस इज लास्ट में अपने ये लिख देंगे 27 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, करिए नोट्स, फटाफट करिए इसको।